क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 31 आपके सामने है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे अपना काम चल रहा है। आज 3 टाइप हो चुकी हैं अभी तक, टाइप बल्कि 2 हो चुके हैं, तो ये तीसरी टाइप अभी जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इस तीसरी टाइप का नाम है रेडिकल इक्वेशन और इसी को कहा जाता है बेटा स्क्वायर रूट इक्वेशंस। पहचान क्या होगी कि स्क्वायर रूट इक्वेशन या रेडिकल इक्वेशन हमारे पास है। अंडर रूट का साइन होगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी नंबर पे रूट लगने का मतलब उसकी पावर हाफ, और हमें यह भी पता है कि रूट हटाने का बस एक तरीका है, वो है स्क्वायरिंग। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो स्क्वायर रूट या रेडिकल वाली इक्वेशन हमारे पास जो है वो कहां से कहां तक के सवालात हैं, अगर उनको देखा जाए बाकायदा तो वो 19 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं सारे बच्चों को, वो 19 से लेकर 25 तक के सवाल हैं। और इन्हें मैं पहले कराऊंगा, फिर बीच वाले भी होंगे, भी रुक जाओ जरा सब्र रखो, लेकिन पहले ये वाली टाइप हम कवर करेंगे। याद रखना बेटा, रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक रूल होता है, और रूल ये होता है कि वो कहे या ना कहे, वो कहे या ना कहे, वेरिफिकेशन मस्ट बी डन। वो कहे या ना कहे, आपने अपने आने वाले रूट्स या आंसर्स को 100% वेरीफाई करना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रूट्स वाले केस में सम टाइम जैसा होता है, और आपको शायद मैट्रिक में याद आ रहा हो, तो ग्राफ वाले चैप्टर में एक स्क्वायर रूट वाली एक्सरसाइज हुआ करती थी मैट्रिक क्लास में। उसमें भी होता था कि रूट वाले सम्स के अंदर आप आंसर को पुट करवा के वेरीफाई करवाया करते थे, चेक किया करते थे, क्योंकि कुछ आंसर्स ऐसे होते थे जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। उन आने वाले आंसर्स को खास नाम भी दिया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। एक सवाल पहले सवाल में आ जाएगा ऐसा रूट। तो मैंने क्या बोला बेटा कि स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन, स्क्वायर सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो स्क्वायरिंग है। अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करने स्क्वायरिंग से होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसे सवालों में आपको कुछ भी हो जाए, वेरिफिकेशन लाजमी 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 करनी होगी। कितनी बार बोला मैंने? ठीक है, तो आओ यार शुरुआत करते हैं। 19 से आ जाओ। इसके अंदर लिखा हुआ है अंडर द रूट 2x + 7 प्लस अंडर द रूट x + 3, और इक्वालिटी के बाद कितना लिखा हुआ है? 1। पहले हम इस सवाल को थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस तरह से होना चाहिए। पहचान क्या होगी? अंडर रूट के साइन लगे होंगे, बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट टाइप का सवाल आया। मैं इसके सॉल्यूशन पे मैंने पहला काम ये किया बेटा कि इस x + 3 को वहां भेज दिया। जैसे ही ये x + 3 वहां गया, ये प्लस के बजाय किसका हो गया? माइनस का। फिर मैंने छूटते ही कहा टस्सा बस्सा, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने भी आपसे गुजारिश की कि अगर आपको स्क्वायर रूट हटाने तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। अब वो स्क्वायरिंग यहां भी आ गई, और वो स्क्वायरिंग बेटा यहां भी आ गई। ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये लगेगा a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। आओ यार इस फॉर्मूले को यहां लगाते हैं जो अप्लाई हो रहा है यहां पे। ये बनेगा 2x + 7। इक्वालिटी के बाद ये फॉर्मूला कौन सा वाला? a² - 2ab + b²। ये पूरा फार्मूला आपने इसी तरह से ऑपरेट करना है। a² - 2ab + sin b²। बेटा ये 2x + 7 अपनी जगह वैसे रहेगा, 1 माइनस अपनी जगह 2 के साथ रूट x + 3 आ जाएगा, प्लस, और यहां रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये बनेगा 2x + 7, x अपनी जगह वैसे ही आ जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो बेटा ये 4 हो जाएगा। यार x + 4 को वहां भेज दो, 2x में से x जाएगा, मेरा बेटा 7 में से 4 माइनस हो जाएगा। -2 अपनी जगह, अंडर द रूट x + 3 मेरे बच्चे वैसे आ जाएगा। अगर हम 2x में से x निकालें, यहां x बचेगा, 7 में से 4 निकाला, यहां 3 बचा, -2 के साथ आ जाएगा ये x + 3। देखो यहां तक मैं सॉल्व करता आ गया, अब भी एक रूट मौजूद है, तो जब तक यहां से स्क्वायर रूट का साइन गायब नहीं होगा, उस वक्त तक स्क्वायरिंग करते रहोगे। लिहाजा मेरा सिंपल कहने का मकसद ये कि एक बार और यहां पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगी।
आपने फौरन कहा टस्सा बस्सा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये लो भाई, अब ये फिर फार्मूला बन गया कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस साइन 2ab प्लस साइन बी स्क्वायर, ये बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेबी स्टेप्स करके देखना, यही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस साइन 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पूरे पे लगा ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये बना एक्स स्क्वायर प्लस साइन 6x प्लस साइन 9, ये बना 4x प्लस 4 3 12, इन सबको उठा के यहाँ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x प्लस 9 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस साइन 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्या हो सकती है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक, बताओ। 3 बन गया 3, तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगी, जरा तुम लोग भी चेक करना किससे होगी, प्लस के 3 से और माइनस के 1 से। 3 बन जा 3 होता है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2x बनेगा, इसका मतलब मिडिल टर्म क्या हो रही है, इसकी ब्रेक हो रही है। इन दोनों में x कॉमन अंदर आ गया, x प्लस 3 माइनस साइन 1 कॉमन अंदर आ गया, x प्लस 3। This implies that x plus 3 x minus 1 is equal to 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है 0 के बराबर, and this implies that first factor is 0 and the second factor is 0। यहां से x आया बेटा माइनस का 3 और यहां से x आया बेटा प्लस का 1। दोनों आंसर आने के बाद अभी आप इसको अपने रूट्स या सॉल्यूशन सेट में ना लिखना, क्योंकि आपको यहां पर एक काम करना है जो सर ने मेंशन किया, वेरिफिकेशन मस्ट बी डन। तो आप क्या करेंगे, यहां तक आने के बाद आप वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल देंगे बेटा, जो 2 आंसर आपके आए उन्हें आप बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर लेंगे जैसे दिया हुआ था बुक के अंदर, बिना किसी चेंज के पूरा सवाल वैसे ही कॉपी होगा बेटा, ऐसे करके। अब आप यहां पे एक बार पुट करेंगे x की जगह -3, देखिए क्या होगा, जहां जहां x वहां वहां माइनस का 3 आ जाएगा। मेरे बच्चे ये हो जाएगा -6 प्लस 7, ये कट जाएंगे दोनों, रूट के अंदर 0 आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। देखा आपने कैसे सेटिस्फाई हो रहा है कि लेफ्ट साइड किसके बराबर है, राइट के। इसका मतलब इस वाले आंसर पे कोई गुंजाइश नहीं कि ये गलत है, ये आंसर 100% सही होगा क्योंकि इसने अपनी वेरिफिकेशन को पूरा पूरा सेटिस्फाई किया है। लेट्स हैव अनदर लुक, जरा इस साइड पे देखते क्या होगा बेटा, जहां जहां x मेरा बच्चा वहां वहां 1 डाल दोगे। अब जब आप x की जगह यहां 1 पुट करवाओगे तो क्या होगा, 2 1 are 2 प्लस 7 is 9, 3 प्लस 1 is 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, जो कि बराबर नहीं है किसके, 1 के। ये देखें जरा, अभी जो ये जुमला था ना, इसकी अहमियत समझ में आएगी कि सर क्या बोल रहे थे। सर कह रहे थे वेरिफिकेशन मस्ट बी डन। सर ने ऐसा क्यों बोला, सिर्फ इस वजह से बोला कि जब आप अपने रूट्स या अपने आंसर्स को यहां प्लेस करने जाओगे तो ये को 100% सेटिस्फाई हो रहा है, पर ये वाला आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो आंसर जो आ जाए पर अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, ऐसे रूट को एक खास नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है एक्सट्रीनियस रूट। क्या बोला जाता है बेटा उसे, एक्सट्रीनियस रूट। मतलब आ गया पर वो आंसर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक बार ये एमसीक्यू फर्स्ट ईयर फेलियर में पूछा गया, द आंसर विच नॉट सेटिस्फाइज द गिवन रेडिकल इक्वेशन बट इट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट। जबकि ये जो आंसर आया जिसने अपनी इक्वेशन को या वेरिफिकेशन को पूरा पूरा सेटिस्फाई किया है, इसे कहा जाता है एक्चुअल रूट, या इसे एक और नाम दिया जाता है ट्रू रूट, यानी सच्चा रूट, सही वाला रूट। तो आप अपने सॉल्यूशन सेट की जीनत उस आंसर को बनाओगे जिसने वेरीफाई किया, जिसने नहीं किया उसे छोड़ दोगे, उसे नहीं लिखोगे।
तो आंसर क्या आएगा? -3, सिर्फ -3। जिसने सेटिस्फाई किया है वही आएगा, जिसने नहीं किया वो नहीं आएगा। बार बार ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि वो आपका एक्सट्रेनियस रूट था। स्क्वायर रूट वाली रेडिकल इक्वेशन की इस टाइप 3 में आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा बेटा, कि भाई वो रूट जो हमारे पास आ रहा है क्या वो उस तरह से है या नहीं है, क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं, और ताकि फिर आप बाद में इसको बैठ के आराम से कॉपी कर सकें। ठीक है, देखा बेटा किस तरह से मैंने इसको एक नंबर वहां भेजा ताकि मैं डबल फार्मूले से बच सकूं। फिर मैंने स्क्वायरिंग की, फिर जहां फार्मूला बन रहा था बनाया, खैर हो गई। उसके बाद दोबारा से मैंने स्क्वायरिंग की, जब तक रूट गायब नहीं हुआ मैं स्क्वायरिंग करता ही चला गया, और फिर एंड में जाकर एक्सट्रेनियस रूट को मैंने काउंटिंग में नहीं लिया। हाँ, दूसरे वाले को मैंने 100% सॉल्व किया है। 19वें सवाल के बाद मेरी चाल, अब मैं चलता हूं आगे। इधर सुनो, पहले मैं तुम्हें करवाता हूं 23वां 23। ये मैं सोच सोच के आगे पीछे तरतीब से करवा रहा हूं किसी वजह से। अब अगर हम सवाल नंबर 23 पर आए तो उसमें लिखा हुआ है अंडर द रूट 3x + 4 - 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2x - 4। कहते भाई इस सवाल को आपने सॉल्व करके दिखाना है। मैंने कहा ठीक है। एक अच्छी बात ये हो गई, कम से कम इस पर डायरेक्ट स्क्वायरिंग हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ रूट गायब हो जाएगा। यहां मुझे इसको भेजना पड़ा था वहां पे, ताकि कम से कम एक रूट यहां से गायब हो जाता, वहां डायरेक्ट दिया हुआ है। तो मैंने बोला बस खैर हो गई, ऐसी की तैसी, टस्सा बस्सा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये मैं 23 करा रहा हूं, सारे बच्चे इसको बुक में देख भी लेंगे एक बार। 3x + 4 - sin 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2x - 4। अब जब स्क्वायरिंग करोगे मेरे बच्चे तो क्या होगा? 3x + 4 - 2 पे आ जाएगा होल स्क्वायर, अंडर द रूट 2x - 4 पे भी क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? होल स्क्वायर। अब यार यहां तो लगेगा कौन सा वाला फार्मूला? a - b का होल स्क्वायर, और यहां रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आगे क्या होता है जरा उसकी तरफ चलते हैं, फिर उसे देखते हैं कि भाई मजीद क्या हो सकता है। जब मैं मजीद आगे की तरफ बढ़ूंगा तो एक साइड पर तो मुझे फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कौन सा वाला फार्मूला है बेटा? मैंने नीचे लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं यहां पे a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है एक साइड पे। तो एक तो हो जाएगा वो सीधा सीधा सा फॉर्मूला, और दूसरी साइड पर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। दूसरी साइड पर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। आओ देखते क्या होगा अभी। वो बनेगा फॉर्मूला, पूरा कर रहा हूं बेबी स्टेप लगा के। a² - 2ab, b कितना है यहां पे? 2a प्लस b², पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। और इक्वालिटी के बाद क्या बचेगा? 2x - 4। बेटा ये रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये बना 3x + 4 - 2 2 कितना हो जाएगा? 4। रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 3x + 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, एंड 2x - 4। एक काम करो, ये हो जाएगा 3x, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। -4 अंडर द रूट 3x + 4 इज इक्वल टू 2x - 4। अब बेटा इन दोनों को यहां ले जाओ और इस माइनस वाली साइन को यहां ले आओ 4 के साथ। ये 3x में से 2x होगा -8 में 4 हो जाएगा प्लस, ये वहां जाके प्लस का बन जाएगा कुछ ऐसे। अब ये हो जाएगा हमारे पास x + 12 इज इक्वल टू 4 टाइम रूट ऑफ 3x + 4। देखो मैं यहां तक आ गया। अब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, वो क्या है? दोबारा से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x + 12 पे लगेगा होल स्क्वायर, 4 के साथ अंडर द रूट 3x + 4 पे भी क्या लगेगा बेटा? होल स्क्वायर। मैंने कहा ना जब तक रूट मौजूद है स्क्वायरिंग करते रहोगे।
फिर फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 24 बन जाएगा, 24x प्लस बी स्क्वायर का मतलब 144, 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस साइन 144 इज इक्वल टू 16 3 जा 48x प्लस 16 4 जा 64। इन सबको यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48x प्लस साइन 144 माइनस 64 इक्वल टू के बाद 0 आ गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 24x हो जाएगा प्लस साइन 80 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है? इसकी मिडिल टर्म ब्रेक किससे होगी? 21 जा 20, 24 जा 80, 21 जा 20, 24 जा 80। तुमको नहीं लगानी मत लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, पर ढीले ले जाओगे। करवा रहा हूं प्रैक्टिस, कर लो बेटा, फायदे की चीज है। किससे जा रहा है मैं यहाँ लिख भी रहा हूं, ये 20 और 4 से जा रहा है बेटा, और लाजमी सी बात है -20 -4 -24, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 4x प्लस का 80 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 20 माइनस का 4 कॉमन, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये x माइनस 20 बनेगा या ये x माइनस 4, इक्वालिटी के बाद 0 आएगा। दोनों को अलग अलग लेके चलो, देखो क्या होता है। x माइनस 20 भी 0 के बराबर, x माइनस 4 भी 0 के बराबर, x का आंसर 20 आ गया, x का आंसर 4 आ गया। आने वाले दोनों आंसर्स को उठाना है और डायरेक्ट अभी पुट नहीं करना, आंसर नहीं लिखना, क्योंकि एक चीज करना बहुत जरूरी है इस टाइप में, जिसका नाम है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या है, आप पूरा सवाल 2 बार लिख देंगे। अंडर द रूट 3x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इसमें एक बार आप पुट करवा देंगे x की जगह 20 और देखेंगे ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स हैव अ चेक वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। तो आपने यहाँ पे x की जगह 20 डाल दिया, जहां जहां x बेटा वहां वहां 20 आ जाएगा, जहां जहां x बेटा वहां वहां 20 आ जाएगा। अब ये बनेगा यार 60 और 4 64, और ये बनेगा अल्लाह तुम्हारा भला करे 40 माइनस 4। 64 का रूट बेटा 8 होता है, ये अंडर रूट 36 आएगा, ये 6 बचेगा और ये भी 6 बचेगा। देखो दोनों साइडों से बराबर है। इसका मतलब इस वाले आंसर में तो कोई पंगेबाजी नहीं है। फिर इसी में एक बार हम पुट करके चेक करेंगे बेटा x की वैल्यू 4, और पूरा सवाल बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है सामने। देखो कैसे, जहां x वहां 4 डाल देना है, जहां x वहां 4 डाल देना है। 3 4 जा 12, 12 में 4 प्लस करोगे 16 आएगा, 2 4 जा 8, 8 में से 4 निकालोगे 4 आएगा। 16 का रूट 8 होता है, 4 का रूट 2 होता है। मैं समझता हूं 16 का रूट 4 होता है, ठीक है। अब 4 में से अगर 2 निकालोगे 2 बचेगा, यहां भी 2 आ रहा है। जरा चेक करो बेटा, इस बात को मेरी ध्यान से सुनो कि जब मैंने 20 और 4 दोनों को यहां पे पुट किया तो इन दोनों ने ही दिए हुए सवाल को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में हमारे पास कोई एक रूट भी एक्सट्रीनियस नहीं है। जुमला सुना मैंने क्या बोला? कोई एक रूट भी एक्सट्रीनियस नहीं है, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है। लिहाजा इस सवाल का सॉल्यूशन सेट बनेगा 20 and 4। क्या बनेगा मेरे बच्चे सवाल का सॉल्यूशन सेट? 20 and 4, 20 and 4, 20 and 4। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक, इसको देख लो ताकि फिर मैं अगले सवाल पे तुम लोगों से बातचीत करने जाऊं। और मेरा ख्याल यह है कि अगला सवाल मैं तुम्हें 25वां थोड़ा समझाने जाऊंगा। तो पहले उस सवाल को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा। इसमें क्या कह रहा है वो आपसे, अंडर द रूट x प्लस 8 आ रहा है, प्लस अंडर द रूट x प्लस 3 आ रहा है, और इक्वेलिटी के बाद चल रहा है बेटा रूट के अंदर 12x प्लस का 13।
अब ये है आपका सवाल और आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। पहली चीज, इसमें इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या करें भाई, माजरत के साथ हर इक्वेशन पे ही या हर वैल्यू पर ही स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है। तो थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसको यहां से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको यहां से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। तुम लोग तो इसको रिवाइंड करते रहोगे और रिवाइंड कर करके देख भी लोगे और पिक्चर्स भी ले लोगे, स्क्रीनशॉट्स भी ले लोगे, तो मुझे तो इतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी इस तरह से मिटाने में। और क्योंकि वक्त हमारी वीडियो का कम होता है, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो 45 से 50 मिनट का पीरियड का टाइम होता है वो पूरा इस सवाल को दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है। क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट तस्सा बस्सा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा स्क्वायर। ध्यान से ध्यान बेटा, यहां रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर 2ab, ये ab हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा ना मैं स्टेप नहीं खाऊंगा, यहां पे सारा बताऊंगा फार्मूले कैसे लगे। a स्क्वायर प्लस साइन 2ab प्लस साइन बी स्क्वायर, जबकि यहां रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल और ये ऐसे उतर जाएगा। ये रूट से स्क्वायर चला गया, ये रूट से स्क्वायर चला गया, x प्लस 8 आया, 2 के साथ इन दोनों ब्रैकेट को एक ही में ले जाओ, 1 ब्रैकेट कर लो मल्टीप्लाई में, एक ही रूट के अंदर ले जाओ ऐसे। ये साथ में x प्लस 3 है, ये 12x प्लस साइन 13 है। इस x में ये वाले x को प्लस करो, 2x हो जाएगा, 8 में 3 प्लस करो 11 हो जाएगा। 2 अपनी जगह रखा, रूट अपनी जगह रखा, से मल्टीप्लाई करा दो। x करेगा x से x पे स्क्वायर आएगा, प्लस का 3x आएगा, प्लस का 8x आएगा, 8 3 जा 24 आएगा। साथ साथ इसके यहां देखो तो ये 12x प्लस 13 वैसे ही लिखा हुआ है। इस 2x और 11 को वहां भेजो, ये वाला 2 इस ब्रैकेट या रूट के साथ वैसे ही रहेगा, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर, 8 और 3 11x प्लस साइन 24, 8 और 3 11x प्लस 24। जब ये दोनों वहां जाएंगे तो 12x में से 2x माइनस होगा और 13 में से 11 माइनस होगा। ये 2 अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 24 और ये हो जाएगा 10x प्लस साइन 2। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से 2 का टेबल कॉमन है, अंदर आ जाएगा बेटा 5x प्लस 1, ये 2 अपनी जगह रूट के साथ आ जाएगा x स्क्वायर 11x प्लस साइन 24। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। मैंने फिर कहा टस्सा बस्सा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब दोबारा से तुम स्क्वायरिंग करने जाओगे तो वो स्क्वायर यहां भी लगेगा और वही स्क्वायर मेरे बच्चे यहां भी लगेगा 5x प्लस 1 पे। ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस साइन 24। ये फॉर्मूला बनेगा कौन सा वाला, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन सबको वहां भेज दो, यहां 0 आएगा, 25x स्क्वायर माइनस का 10x, उसके साथ अगर आप ये बल्कि प्लस हो जाएगा, सॉरी टू से ये प्लस है, और ये माइनस का 11x प्लस का 1 माइनस 24। अब ये हो जाएगा बेटा 25x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 23। मैं समझता हूं कि इसमें भी एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक ये हो रही है कि 25 में से x स्क्वायर भी वहां जाके माइनस होगा ऐसे, तो इसमें से इसको निकालेंगे, अब ये थोड़ा करेक्ट हो जाएगा। 24x स्क्वायर माइनस x माइनस 23, 24x स्क्वायर माइनस x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सोच लो इसकी मिड टर्म ब्रेक तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच रहे तो और अच्छी बात है। बहरहाल ये कुछ नंबर मैंने आपके सामने रखे। अब देखना यह है कि इस पे हमें लगाना पड़ेगा कौन सा वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 4ac डिवाइड बाय 2a, a की जगह 24 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अपॉन 48 नीचे आ जाएगा। 9623 जा क्या है भाई, जल्दी से बता दो। 9623 जा 2208, पता क्या बनेगा 1 प्लस 2208। जानते हो आगे क्या बनेगा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2209 डिवाइडेड बाय 48, 1 प्लस माइनस रूट 2209 का अगर मैं रूट निकालूं बेटा तो वो रूट आएगा मेरे पास 47। नाउ वी हैव टू केसेस, वन विद प्लस एंड सेकंड विद माइनस। तो मैं समझता हूं कि एक रिजल्ट तो यहां से यूं आ जाएगा, मैं लिख के दिखा देता हूं 48/48 जो कि 1 हो जाएगा, काफी इजी है। दूसरा वाला भी निकाल के दिखाता हूं, देखो ये एरो ऐसे आया है कि ताकि समझ में आ जाए कि सर ने यहां से ये केस कराया है। -46 ऊपर आएगा, नीचे 48, 2 के टेबल से काटोगे 23/24 बनेगा। अब मैं सिर्फ इतनी बात छोड़ रहा हूं कि मैंने 2x की वैल्यूज निकाली, उनकी वेरिफिकेशन करना अभी बाकी है। आप लोग घर में जाकर बैठना, आराम से वेरिफिकेशन करने बैठना, मेरी चांस सुन लो ध्यान से। जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो ये वाला सेटिस्फाई होगा, ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, नो। ये क्या है, यस। हो जाए तो मुझे बता देना। ये वाला कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये एक्सट्रीनियस रूट आएगा, ये वाला सही रूट आएगा, और एंड में इसके सोल्यूशन सेट के अंदर आप सिर्फ 1 को लिखोगे आंसर। योर सोल्यूशन सेट इज 1, नॉट 23/24। अपना ख्याल रखना। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने लेक्चर में मुलाकात करेंगे 32 के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।